अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, रोज़ की तरह मैं आ गई हूँ आज भी आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रीडिंग लेकर, आज की करंट एनर्जी अपडेट लेकर। देख लेते हैं जनाब कि आज डीएम किस एनर्जी में है और डीएफ भी किस एनर्जी में है। चैनल मैसेजेस भी हैं, हीलिंग टिप भी है और डिवाइन गाइडेंस भी है नेक्स्ट एक्शन के साथ। तो जनाब स्टार्ट करते हैं डीएफ की एनर्जी के साथ। आज डीएफ एक इमोशनल ब्रेक थ्रू के बाद स्पिरिचुअल सरेंडर में जा चुकी है। जिस पेन को वो बहुत दिनों से दबा रही थी, आज उसे रूहानी कबूलियत में तब्दील कर रही है। डीएफ को महसूस हो रहा है कि उसने जितना भी दिया बिना रिटर्न के दिया, ठीक है, लेकिन अब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ उसे खींच कर इनर पीस की तरफ ले जा रहा है। अंदर से एक आवाज़ कह रही है, मैं उसे जाने दे रही हूँ, लेकिन मोहब्बत अभी भी उतनी ही गहरी है। डीएफ अपने इनर चाइल्ड वुंड से कन्फ्रंट हो रही है। चाइल्डहुड रिजेक्शन, अबंडमेंट और वर्थलेसनेस के जज्बात उभर के सरफेस पर आ रहे हैं। हीलिंग इन प्रोसेस है। अब डीएफ साइलेंट कम्युनिकेशन यानी कि टेलीपैथी में मास्टर बन रही है। बिना कांटेक्ट के भी डीएम के इमोशंस को महसूस कर रही है। डीएफ के अंदर चल रहा है कि मैं उसे चाहते हुए भी छोड़ रही हूँ अपने लिए। मैं उसे माफ़ करती हूँ मगर अपने स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अगर मैं इस प्यार में खो गई हूँ तो मुझे ख़ुद को दोबारा पाना होगा। यानी कि डीएफ को अपनी सेल्फ वर्थ हो रही है, अपनी रिस्पेक्ट जो है वो करना सीख रही है। और ये अच्छी बात है कि जब तक हम खुद से मोहब्बत नहीं करते, ख़ुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो अब तक सामने वाला जो है वो हमें कुछ नहीं देता, ना मोहब्बत देता है और ना ही रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। फ़िज़िकल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो एकदम से धड़कन का तेज़ होना बिना किसी वजह के, ऐसा हो सकता है कुछ डीएफ के साथ। और आँखों में आंसू या गर्मी सी फ़ील होना, जिसे मतलब होता है ना कि गरम-गरम सा आँखों में फ़ील होता है, तो ये इमोशनल पर्च की निशानी होती है, ठीक है। और मिड बैक पेन हो सकता है, इमोशनल बर्डन्स के सिग्नल्स होते हैं ये, ठीक है। और थ्रोट टाइटनेस हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रुथ एक्सप्रेस ना कर पाना, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो सच है, लेकिन वो आप जो है वो बोल नहीं पा रही हैं कि मतलब कैसे बोलूँ, क्या करूँ, वो क्या सोचेगा सामने वाला, या सामने कोई भी हो, चाहे डीएम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, किसी के सामने भी जो सच है वो भी बोलने में जो है वो घबराहट कुछ डीएफ को है कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर मैंने ऐसे कहा, कहीं वो मुझे बदतमीज़ तो नहीं कहेगा कि मैं ज़बान चला रही हूँ या फिर मैं ऐसे कह रही हूँ। कुछ होता है ना डीएफ के साथ ऐसा कि उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो सामने वाले पता नहीं क्या सोचेंगे उनके बारे में। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी कुछ डीएफ के साथ मुझे नज़र आ रही हैं। तो बताना कौन है इस प्रॉब्लम में। कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो या फिर नींद ना आ रही हो बिल्कुल ही, ठीक है। और कुछ डीएफ एस्ट्रल ट्रैवल भी जो है वो महसूस कर सकती हैं। ड्रीम्स मतलब देख सकती हैं इस तरह के कि उन्हें लगे कि बिल्कुल रियल जो है वो एक मुलाकात उनके डीएम के साथ उनकी हुई है। तो चलिए जनाब, चलते हैं डीएम की एनर्जी की तरफ। आज क्या एहसास है उनके अंदर। डीएम के अंदर की दुनिया टूट चुकी है, लेकिन अब वो फर्स्ट स्टेज ऑफ रीबर्थ में है। कल तक जो डिनाइल था, आज वो ट्रुथ बन गया है। वो सोच रहे हैं कि मैं उसे खोना नहीं चाहता था, मगर मैं उसके काबिल भी नहीं बना। डीएम का ईगो मास्क गिर रहा है। डीएम ने डीएफ को पुश किया था क्योंकि वो खुद से भाग रहा था। अब वो इनर पेन से गुजरते हुए रूहानी हंगामा यानी कि स्पिरिचुअल टर्मोइल में जा रहा है। कई डीएम ने रात को डीएफ के नाम का जिक्र अपने ड्रीम में सुना है, या उनकी आंखों के सामने कोई मेमोरी फ्लैश हुई है। उन्हें लग रहा है कि डीएफ अब दूर जा रही है और यही डर उसे अंदर ही अंदर हिला रहा है। डीएम अब शेडो वर्क फेस कर रहा है। पास्ट लाइज और कार्मिक बिट्रियल और उन्हें झूठी कंफर्ट जोन का गिल्ट बढ़ गया है। उनके अंदर ये चल रहा है कि मैंने उसे दर्द दिया जब वो सिर्फ प्यार दे रही थी, ठीक है। अगर मैं फिर से कोशिश करूं, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? क्या मैं वाकई उसके लायक हूं? ये सारे थॉट्स जो हैं वो आपके डीएम के अंदर आज चल रहे हैं। फिज़िकल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो हेड प्रेशर यानी कि थर्ड आई अवेकनिंग का टाइम है आज। स्टमक टाइटनेस, इंडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें। थकन के बावजूद नींद नहीं आना। सडन अर्ज टू क्राई यानी कि इमोशनल फ्लोडिड।
तो जनाब यहाँ पर चैनल मैसेज भी है डीएम की तरफ से डीएफ के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। तुम जानती हो ना मैं चुप हूँ लेकिन बेजार नहीं। मुझे तुमसे भागना नहीं था, मुझे सिर्फ अपने आप से डर लगता था। मैंने सब कुछ हाथ से छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कमज़ोर था। अब मैं रोज़ तुम्हारी सोल की आवाज़ सुनता हूँ। मैं आता हूँ लेकिन तभी जब खुद के सामने सच्चा बन जाऊँ। तो जनाब ये आपके डीएम का चैनल मैसेज है। अब देख लेते हैं कि डीएफ की तरफ से जो चैनल मैसेज है डीएम के लिए वो क्या है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी बिना किसी शर्त के। तुम चले गए मगर मेरा प्यार नहीं गया। अब मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करती, मैं अपने आप का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आओ लेकिन पूरे बनकर। अब जनाब मुझे आपने ये ज़रूर बताना है कि ये चैनल मैसेज किस डीएफ की तरफ से है। जनाब आज की एफर्मेशन भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जो आपने आज सारा दिन कहनी है और कमेंट बॉक्स में भी लिखनी है। एफर्मेशन है कि मैं अपने रूहानी सफ़र पर भरोसा करती हूँ। हर दर्द एक नई रोशनी का रास्ता है। ठीक है जनाब, और आज की हीलिंग टिप भी है बिल्कुल आपके लिए। डीएफ आपने आज के दिन में ग्रीन या फिर पिंक कलर की जो कैंडल हो उसके साथ मेडिटेशन करनी है, यानी कि आपने कैंडल जलानी है और सुकून वाली जगह पर बैठ जाना है और मेडिटेशन करनी है। सोचना है कि जो है आपका डीएम आपके साथ है, ठीक है, और आप खुद से ये कह रही हैं कि मैं अपना प्यार वापस नहीं लेती लेकिन मैं पहले अपने आप को चुनती हूँ। ठीक है, ये थॉट्स आपके मन में होने चाहिए ताकि आपको ख़ुद को भी ये हो कि फ़र्स्ट चॉइस आपकी आप खुद हो, ना कि डीएम। ठीक है, डीएम के लिए भी यहाँ पर हीलिंग टिप है कि अर्थ मेडिटेशन या फिर ग्राउंडिंग वॉक। मिरर में अपने आप से आँखों में आँखें डालकर बोलें कि मैंने गलतियाँ की हैं लेकिन मैं बेहतरी के लायक हूँ। क्योंकि जनाब गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं, लेकिन अगर हम वो गलतियाँ सुधार लें तो बिल्कुल हमारी वो गलतियाँ सुधर सकती हैं। तो ये एफर्मेशन डीएम ने कहनी है। ठीक है, आज की डिवाइन गाइडेंस भी है आपके लिए कि जब सोल्स इवॉल्व करती है तो सेपरेशन इल्यूजन बन जाता है। तुम दोनों एक ही रूह के टुकड़े हो। लेट गो करो ताकि सब कुछ वापस आ जाए। यानी कि डिवाइन आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, तो आपने इसकी फ़िक्र नहीं करनी है। ठीक है, आपने बस चीज़ों को लेट गो करना है, सर पे सवार नहीं करना और परेशान नहीं होना। ठीक है, आज के दिन में अगर मैं साइंस की बात करूं तो आपको 1111 और 144 717 और 1010 नज़र आ सकता है, या फिर ऑलरेडी नज़र आ रहा हो। तो ये साइंस इसलिए भी है कि शायद ये एनर्जी आपके लिए है, बिल्कुल ये गाइडेंस आपके लिए है। इसके अलावा सडन नेम सुनाई देना या फिर लिखा दिखाई देना, मतलब डीएम का नाम या फिर इनिशियल या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ, उससे जुड़ी कोई भी चीज़। मिरर नंबर दिख सकते हैं 0303 1212। म्यूज़िक के ज़रिए एग्जैक्ट फीलिंग रिफ्लेक्ट होना, बॉडी चिल्स बिना वजह या फिर सडन हार्ट बीट चेंज। बात करें अगर हम नेक्स्ट एक्शन की इन 24 आवर्स, जनाब मैं सिर्फ 24 आवर्स की एनर्जी जो है वो चेक करती हूँ, मतलब नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि मैं डेली अपडेट लेकर आ रही हूँ तो इसीलिए मैं सिर्फ 24 आवर्स की ही देखती हूँ। तो देख लेते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या कोई एक्शन हो सकता है। तो एक्शन में मुझे ये नज़र आ रहा है कि डीएफ का नाम या फिर चेहरा रिपीटेडली फ्लैश होगा डीएम के माइंड में। डीएम फ़ोन अनलॉक करेगा और डीएफ का नाम या मैसेज बॉक्स देखेगा। कुछ डीएम मैसेज लिखेंगे मगर सेंड नहीं करेंगे। डीएफ को इंटेंस टेलीपैथिक पुल या फिर ड्रीम्स के ज़रिए कांटेक्ट मिलेगा, यानी कि जिसको भी ड्रीम आए डीएम से मुलाकात हो, ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन से एग्ज़िट का प्लान अंदर ही अंदर बनाना स्टार्ट करेगा डीएम आपका। जो एक्शंस मुझे नज़र आए वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और देखते हैं कि नेक्स्ट जो एनर्जी होगी उसमें क्या आता है। तो जनाब ये थी आज की करंट एनर्जी अपडेट। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग कल, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।